श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, आज मैं आपको रसपान कराने जा रही हूँ महाभारत के समय की एक पौराणिक घटना। ये सत्य घटना है। आप इस कथा को अंत तक पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से श्रवण कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार यह घटना महाभारत काल की है। इंद्रप्रस्थ में पांडवों का राजसूय यज्ञ संपन्न हो चुका था। इस महान यज्ञ में पधारे हुए समस्त ऋषि मुनि, राजा महाराजा और अन्य अतिथिगण पूर्ण संतुष्टि के साथ प्रस्थान कर चुके थे। पांचों पांडव और श्री कृष्ण यज्ञ की सफलता की चर्चा में मग्न थे। पांडव इस बात से आत्मसंतुष्ट थे कि राजसूय यज्ञ का फल उन्हें अवश्य प्राप्त होगा। पांडव और श्री कृष्ण की यह बातचीत चल ही रही थी कि एक नेवला राजमहल के भंडार गृह से बाहर निकला और धरती पर लौटने लगा। फिर वापस भंडार गृह में चला गया। यह प्रक्रिया उसने 4-5 बार की। यह कोई साधारण नेवला नहीं था। उसका आधा शरीर तो स्वर्ण का था और आधा शरीर साधारण नेवलों के जैसा था। विलक्षण नेवले की विचित्र हरकतें देखकर पांडवों को बड़ा आश्चर्य हुआ। पांडवों के सबसे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर पशु पक्षियों की भाषा समझने में प्रवीण थे। वह उठे और भंडार गृह तक जाकर नेवले से बोले, हे नेवले, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम किस वस्तु की तलाश में हो? नेवले ने आदर भाव से युधिष्ठिर को प्रणाम किया और बोला, हे राजन, आपने जो महान यज्ञ संपन्न किया उससे आपकी कीर्ति दसों दिशाओं में व्याप्त हो गई। इस यज्ञ से आपकी जिस पुण्य की प्राप्ति होगी उसका कोई अंत नहीं। मैं तो इस पुण्य के अनंत सागर में से पुण्य का एक छोटा सा अंक अपने लिए ढूंढ रहा हूँ। नेवले की बात सुनकर युधिष्ठिर हैरान हो गए। उन्होंने नेवले से पूरी बात स्पष्ट रूप से कहने को कहा। तब नेवला बोला, मेरा आधा शरीर सोने का है। इस आधे शरीर को स्वर्णिम बनाने के लिए मैं आपके भंडार गृह में लौट रहा हूँ। पूरे वृतांत को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कृपया करके आप ध्यान पूर्वक सुनिए। यह कहकर उस विचित्र नेवले ने कहानी कहना प्रारंभ किया। बहुत सालों पहले राज्य में अचानक अकाल पड़ा। लोग भूख और प्यास के मारे प्राण त्यागने लगे। चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। उस समय एक गांव में 4 सदस्यों का एक परिवार रहता था। परिवार का मुखिया, उसकी पत्नी, उसका पुत्र और पुत्रवधू बेचारे अत्यंत दीनहीन थे। अकाल के कारण उस परिवार में आए दिन भूखों मरने की नौबत आने लगी। एक बार मुखिया और उसके बेटे को कई दिन तक कोई काम न मिला। घर में खाने को कुछ न था। पूरा परिवार कई दिनों से भूखा था। परिवार के मुखिया से अपने परिवार को भूख से तड़पता देखा न गया। वह भोजन की तलाश में घर से निकला। काफी प्रयत्नों के बाद उसे थोड़ा सा आटे का चौकर प्राप्त हो सका। वह उसे लेकर अपने घर आया। मुखिया की पत्नी ने उस चौकर की 4 रोटियां बनाई। परिवार के प्रत्येक सदस्य को एक एक रोटी मिली। वह सब मिलकर रोटी खाने बैठे ही थे कि उन्हें घर के द्वार पर एक व्यक्ति दिखाई दिया। वह भूख के कारण बिलबिला रहा था। मुखिया आदरपूर्वक उसे घर में ले आए। उस व्यक्ति ने बताया कि वह कई दिनों से भूखा है। मुखिया उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गए। उनकी आंखों के आगे अपने और अपने परिवार की कई दिनों की भूख के करुण दृश्य उभर आए। वे स्वयं भूखे थे। उनके मन में अंतर्द्वंद चलने लगा। अंत में उसने स्वयं भूखा रहकर घर आई मेहमान को भोजन कराना अपना धर्म समझा। यह सोचकर उसने अपने हिस्से की रोटी उस व्यक्ति को दे दी। वास्तव में वह व्यक्ति भूखा था जो वह रोटी को खा गया और फिर गिड़गिड़ाने लगा, आपने बहुत दया करके मुझे रोटी दी, लेकिन इसे खाकर मेरी भूख और बढ़ गई है। कृपया मुझे एक और रोटी दे दीजिए। इस प्रकार मुखिया की पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू के हिस्से की रोटियां भी मुखिया ने उस व्यक्ति को दे दी। वह व्यक्ति चारों रोटियां खाकर तृप्त भाव से मुखिया के परिवार को
आशीर्वाद देता हुआ चला गया। इधर भूख के कारण परिवार के मुखिया और अन्य सदस्यों की हालत बिगड़ने लगी। अंत में उन चारों ने एक एक करके भूख से तड़पते हुए अपने प्राण त्याग दिए। नेवले ने कुछ देर रुककर आगे कहना शुरू किया। उस समय मैं स्वयं भी भूख के कारण अत्यंत व्याकुल हो रहा था और भोजन की तलाश में घूमता रहा। उस घर में जा पहुंचा जहां चारों प्राणी मृत पड़े हुए थे। भोजन ढूंढता हुआ मैं उस घर के चूल्हे तक जा पहुंचा। वहां कुछ नहीं मिला तो थकान के मारे मैं भी वहीं सो गया। कुछ देर बाद जब मेरी नींद खुली और मैं चलने को हुआ तो मैं ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि मेरा आधा शरीर सोने का हो गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे हो गया। मैं एक पहुंचे हुए ऋषि के पास पहुंचा। उन्हें सारा वृत्तांत सुनाकर यह जानने की जिज्ञासा प्रकट की कि मेरे शरीर का आधा भाग सोने का कैसे हो गया। ऋषि अपने ज्ञान के बल पर पूरी घटना जान गए। वह बोले, जिस जगह चूल्हे के पास तुम लेटे हुए थे उस स्थान पर चोकर का थोड़ा सा अंश बिखरा हुआ था। यह वह चौकर था। मुखिया की स्त्री ने अपने परिवार के लिए 4 रोटियां बनाई थी। वे चमत्कारी चौकर तुम्हारे शरीर के जिस जिस भाग पर लगा वह स्वर्णिम हो गया। इस प्रकार मैंने ऋषि से प्रश्न किया, महात्मा कृपया मेरे शरीर के शेष भाग को भी सोने का बनाने हेतु उपाय बताएं। ऋषि ने कहा, उस परिवार और उसके मुखिया ने धर्म और मानवता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। वह लोग स्वयं भूखे रहे किंतु घर आए अतिथि का सत्कार किया। यही कारण है कि उसके बचे हुए अन्न में इतना प्रभाव उत्पन्न हो गया कि उसके स्पर्श से तुम्हारा शरीर आधा सोने का हो गया। भविष्य में यदि कोई व्यक्ति उस परिवार की भांति ही धर्मपूर्ण कार्य करेगा, उसके बचे हुए अन्न के प्रभाव से तुम्हारा शेष शरीर भी स्वर्णिम का हो जाएगा। यह कहानी सुनकर नेवले ने धर्मराज युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, जब मैंने आपके विराट राजसूय यज्ञ के बारे में सुना तो सोचा आपने इस यज्ञ में अपार संपदा निर्धनों को दान की, लाखों भूखों को भोजन कराया, इसलिए आपने बहुत सारा पुण्य कमाया है। उसके प्रताप से मेरा शेष आधा शरीर भी सोने का हो जाएगा। यह सोचकर मैं बार बार आपके भंडार घर के भीतर जाकर और बाहर आकर धरती पर लौट रहा हूँ कि यज्ञ से बचे हुए अन्न के स्पर्श से मैं पूर्ण रूप से स्वर्णिम शरीर प्राप्त कर लूं। किंतु राजन, मेरा शरीर तो पहले की ही भांति है। इतना कहकर नेवला मौन हो गया। युधिष्ठिर ने संक्षेप में पूरा वृत्तांत अपने भाइयों को बताया। सभी पांडव विचार करने लगे कि हमारे इस विराट यज्ञ का पुण्य इतना भी नहीं कि यह नेवला अपने शेष आधे शरीर को सोने का बना सके। क्या उस परिवार का पुण्य हमारे रीति अनुकूल विशाल यज्ञ से भी अधिक है? श्री कृष्ण ने पांडवों को जब इस प्रकार चिंता मग्न देखा तो वह बोले, बंधुओं, यह सत्य है कि आपका यज्ञ अपने आप में ही बहुत महिमा करता है, जिसमें आप लोगों ने निर्धनों को दिल खोलकर दान दिया, असंख्य भूखे व्यक्तियों की भूख शांत की। किंतु निसंदेह उस परिवार का दान आपके यज्ञ से बहुत बड़ा था, क्योंकि उन लोगों ने उस स्थिति में दान दिया जब उनके पास कुछ न था। अपने प्राणों को संकट में डालकर भी उस परिवार ने अपने पास उपलब्ध समस्त सामग्री उस अज्ञात अतिथि की सेवा में अर्पित कर दी। तुम्हारे पास बहुत कुछ होते हुए भी तुमने उसमें से कुछ ही भाग दान किया, इसलिए तुम्हारा दान उस परिवार के अमूल्य दान की तुलना में बहुत कम है। श्री कृष्ण की बात सुनकर सभी पांडव उस परिवार के प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। हमारे द्वारा दिया गया दान यदि हम श्रद्धा भाव से अर्पित करते हैं तो उसका हमें 1000 गोदान के बराबर फल मिलता है। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
प्यारे मित्रों, कथा को अंत तक श्रवण करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।